बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर। आज हम रिपॉक्सिस डॉटर की चैप्टर का आखिरी सवाल करेंगे और वो सवाल है द एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी इन द स्टोरी। सस्पेंस का तो जैसे कि किलर में आपने किया था, आपको आइडिया हो गया है कि सस्पेंस मीन समथिंग अननोन, कि आपको एंड तक पता नहीं चलता कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अब आयरनी का मतलब होता है तंज करना, कि किसी चीज़ को आप वो सिचुएशन प्रेजेंट करते हैं और वो सिचुएशन इतनी आप कहने के रिडिकुलस होती है या समटाइम्स इतनी ट्रेजिक होती है कि आप उस सोसाइटी पे तंज करते हैं। जैसे कि लास्ट स्टोरी द किलर में भी मतलब कि ये तंज का एलिमेंट था, आयरनी का एलिमेंट था कि वो सिचुएशन डेवलप करते हैं कि क्या अमेरिकन सोसाइटी में ऐसे ही होता है, तो वो सोसाइटी पर तंज था। इसमें ये फिर साइंटिफिक रिसर्च पे तंज है, तो थोड़ा सा ट्रैजिक तरीके से है, इसमें ह्यूमर वगैरह नहीं है, कि ऐसे है कि वो सारी सिचुएशन डेवलप करके तो एट द एंड ये सारी स्टोरी रीडर्स को मजबूर करती है अपने आप से सवाल पूछने के लिए कि क्या हम साइंटिफिक रिसर्च जो कर रहे हैं, क्या हम इसको इंसानियत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं या जस्ट टू बी मेक यू कैन से मोर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, या बड़े बड़े साइंसदान का लेबल लगवाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फॉर द स्टोरी। The story Ripaksni's daughter is about a doctor whose mad passion for science makes him inhuman। कि ये रिपाक्सनिस डॉटर जो है एक डॉक्टर की कहानी है जिसका जो पागलपन है साइंस के लिए, जो पागलपन की हद तक जो लव है, पैशन होता है, जज्बा, मोहब्बत, लगाव, वो मेक्स हिम इनह्यूमन, कि उसे गैर इंसानी बना देते हैं, एंड सेल्फिश, और उसे खुद गर्ज भी बना लेते हैं। हिज एक्सपेरिमेंट्स पुट ऑल हिज साइंस रिसर्च टू रॉन्ग डायरेक्शन, कि उसके जो तजर्बात हैं वो साइंस की रिसर्च को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। मीन्स कि वो जो रिसर्च करता है उसकी डायरेक्शन सही नहीं रहती, उसकी समझ सही नहीं रहती। एज ए रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर हिज ओन डॉटर डाइज, उसकी अपनी बेटी मर जाती है, बिकॉज ऑफ हिज सेल्फिशनेस एंड ऑब्सेशन विद साइंस, कि उसकी खुद गर्जी, ऑब्सेस होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना या बहुत ज़्यादा लगाव रखना, कि जो उसका साइंस के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है या बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत है, उसकी वजह से उसकी अपनी बेटी मर जाती है। अब आगे आयरनी को डिफाइन किया गया है। आयरनी मीन्स अ सिचुएशन इन विच अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड हैपन्स, कि आयरनी ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो आप तवक्को कर रहे होते हैं वो नहीं होता। मीन्स कि एक सिचुएशन ड्रा की जा रही होती है तो उसके जो आप रिज़ल्ट्स तवक्को कर रहे होते हैं वो वाले रिज़ल्ट्स नहीं आते, और वो सारा किया हुआ आप कह लें कि रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है या उल्टा पड़ जाता है। द स्टोरी हैज़ मेन 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, रिपाक्सनीस, जॉवनी, बैग्लियोनी एंड बीट्रिस, एंड इज़ फुल ऑफ आयरॉनिक इवेंट्स एंड और आयरॉनिक मीन्स के तंजिया तवक्कात के अगेंस्ट वाक़यात पर बनी हुई है। ऑल द कैरेक्टर्स हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, के सब किरदारों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, डॉक्टर की अपनी है कि वो कुछ करना चाहता है, बहुत ज़्यादा बनाना चाहता है साइंटिफिक रिसर्च में नाम। बीट्रस लव मतलब मीन कि अपने आप को जॉवनी के सामने प्रूव करना चाहती है, उसकी मोहब्बत को विन करना चाहती है। बैग्लियोनी उसकी जो डॉक्टर रिपाक्सनी की नेगेटिव जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको ख़त्म करना चाहता है। और तीसरा कौन है, और आगे चलें, लेट्स सी। Dr. Ripaksni has spent all his life in the study of poisonous plants. He makes his only daughter and Jovni poisonous, कि वो सारी ज़िंदगी उसने साइंस की रिसर्च में लगाई है, वो अपनी बेटी और जॉवनी दोनों को जहरीला कर देता है। ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी लव बिटवीन जॉवनी एंड बीट्रस, कि वो बहुत खुश होता है कि जॉवनी को उसकी बेटी से मोहब्बत हो गई है, क्योंकि उसके पास आएगा, अब उसको एक और रिसर्च करने के लिए एक और सब्जेक्ट मिल गया है। बीट्रस डेथ इज़ अगेंस्ट रिपाक्सनीस एक्सपेक्टेशन, अब उसकी जो डॉक्टर रिपाक्सनी की एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत हैं, वो ख़त्म कहाँ होती हैं, जहाँ पर उसकी अपनी बेटी मर जाती है। बीट्रस डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर रिपाक्सनीस ओनली डॉटर, शी एक्सपेक्ट्स दैट शी विल लव जॉवनी एंड बी विद हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कि वो उससे मोहब्बत करती है और उसके साथ फॉर एवर होना चाहती है, रहना चाहती है। शी डज़ नॉट नो दैट शी विल बी सेपरेटेड फ्राम जॉवनी फॉर एवर, अब उसको नहीं पता था कि वो जॉवनी से हमेशा के लिए अलग कर दी जाएगी। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू मेक हिम पॉइजनस क्रीचर लाइक हर सेल्फ, तो वो उसको अपनी तरह एक जहरीली मखलूक नहीं बनाना चाहती, तो इसलिए लाइक शी हर सेल्फ हैज़ बिकम पॉइजनस। आगे प्रोफेसर बैग्लियोनी, जॉवनीज फादर्स ओल्ड फ्रेंड हैज़ ब्रॉट मेडिसन जो दवाई ले आता है
बोथ जॉवनी एंड प्रोफेसर बेगलियोनी एक्सपेक्ट दैट द मेडिसिन विल क्योर ब्यूट्रस। जॉवनी और वो जो है बेगलियोनी, दे एक्सपेक्ट कि ये दवाई पी के ब्यूट्रस का इलाज हो जाएगा, वो बच जाएगी। बट अनएक्सपेक्टेडली उनकी तवक्को के अगेंस्ट या फ्राम हर पॉइजनस क्वालिटीज़ के, वो उसकी जो पॉइजनस क्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बट अनएक्सपेक्टेडली, बग़ैर उनकी तवक्को के बरअक्स, द रिज़ल्ट इज़ अपोजिट, उसका जो नतीजा आता है वो मुखालिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है टू देयर एक्सपेक्टेशन, जो उनकी तवक्को आते हैं। क्यों? वो पीती है एंड देन शी डाइज इंस्टेंटली। बीट्रस, डॉक्टर रिपाक्सनी's ब्यूटीफुल डाटर डाइज विद दैट मेडिसिन, कि उसकी बेटी उस दवाई के साथ मर जाती है। सस्पेंस गोज ऑन माउंटिंग, माउंट होता है जैसे माउंट बढ़ना, माउंटेनियस से आगे नाउन भी है, माउंटेन पहाड़ी, माउंटिंग बढ़ने की तरफ जाता है। एज वी रीड द स्टोरी, कि जैसे हम सब कहानी पढ़ते हैं, जैसे ही हम कहानी पढ़ते हैं हमारा क्या कहना चाहिए कि तजस्सुस बढ़ता जाता है। अनटिल द एंड, उस वक्त तक बढ़ता जाता है when we see that Beatrice consumes that medicine या anecdote and then she dies instantly। तो ये सबकी तवक्कुआत के अगेंस्ट ये सब कुछ होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कहानी तजस्सुस और आयरनी से भरी हुई है, बिकॉज until the end we do not know what is going to happen। तो क्लास आज था ये आपका सेकंड चैप्टर का आखिरी कह लें क्वेश्चन। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे से, वी विल डू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंटिल देन गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।